फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कुमार। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस में। चलिए, आज जो हम कुछ मेजरमेंट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी को कुछ लॉजिक मिलेगा, आप अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। चलिए देखिए, हम सबसे पहले मेजरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मेजरमेंट जो है कितने टाइप के होते हैं, मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेजरमेंट का मतलब हो जाता है मापन, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, मेजरमेंट जो है हम जनरली 3 टाइप का मेजरमेंट देखते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक नंबर में ले लेते हैं लेंथ, और इसका हिंदी हो जाता है लंबाई। और हमारा हो जाता है दूसरा नंबर में ले लेते हैं मास, इसका हो जाता है द्रव्यमान, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा नंबर में हो जाता है कैपेसिटी, इसका हिंदी हो जाता है क्षमता। ठीक है, इस तीनों यूनिट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आप सभी जो है बढ़िया से ध्यान से एक यूनिट को देखिएगा तो तीनों जो है ऑटोमेटिक आपसे चेंज हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक नंबर में लेंथ को, दूसरा नंबर ले लेंगे मास को, तीसरा नंबर में ले लेते हैं कैपेसिटी को। सबसे पहले एक यूनिट उठाते हैं जो कि लेंथ से है। इसके 7 को है यूनिट में मापा जाता है। अब 7 के बारे में हम बता रहे हैं, आप सभी को ध्यान में रखना है। पहला ले लेते हैं लेंथ, इसका हिंदी हो जाता है लंबाई। आप सभी को वहाँ पर लिख दिया गया है लंबाई, ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसका आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोजीशन याद करना। आप अगर पोजीशन याद कर लेते हैं तो आपको चेंज करने में जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप सभी इसका सिर्फ पोजीशन हमको याद कर लीजिएगा। एक नंबर में हो जाता है, देखिए एक नंबर में हो जाएगा मिलीमीटर, दूसरा नंबर में हो जाएगा सेंटीमीटर, तीसरा नंबर में हो जाएगा डेसीमीटर, चौथा नंबर में हो जाएगा मीटर, पाँचवा नंबर में हो जाएगा डेकामीटर, छठा नंबर में हो जाएगा हेक्टोमीटर, सातवां नंबर में किलोमीटर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम लिख दे रहे हैं इसका पूरा नाम मिलीमीटर, उसके बाद हो जाता है सेंटीमीटर, उसके बाद तीसरा नंबर में हो जाता है डेसीमीटर। सॉरी, इसका स्पेलिंग जो है ना थोड़ा सा यहाँ हम बढ़िया से लिख दे रहे हैं, डेसीमीटर। उसके बाद चौथा नंबर में हो जाता है मीटर, पाँचवा नंबर में हो जाता है डेकामीटर, उसके बाद छठा नंबर में हो जाता है हेक्टोमीटर, सातवां नंबर में हो जाता है किलोमीटर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी में लिख दे रहे हैं मिलीमीटर, रहने दीजिए, हिंदी में आप सब जो है लिख लीजिएगा। हाँ, चलिए देखिए, सबसे पहले पोजीशन आप सभी को याद रखना है। पोजीशन, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी में लिखा हुआ रहता है, हिंदी में भी इधर लिख दे रहे हैं, आप सभी याद ही कर लीजिएगा। इसका जो हिंदी में सेम लिखा जाता है मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद हो जाता है डेसीमीटर, और उसके बाद हो जाता है मीटर, उसके बाद आता है डेकामीटर, उसके बाद हो जाता है हेक्टोमीटर, लास्ट में 7वां नंबर में हो जाता है किलोमीटर। ये सभी आपको याद रखना है। सबसे मेन जो है हमारा पोजीशन याद रखना है। पोजीशन, इसका स्थान कितने पे है। जैसे ना हम पूछेंगे क्या कि बताइए मिलीमीटर कितने पे है, 1 पे है। सेंटीमीटर कितने पे है तो 2 पे है। डेसीमीटर कितने पे है तो 3 पे है। मीटर कितने पे है 4 पे है। डेकामीटर कितने पे है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ी डी लिख दिए हैं, ये हो जाएगा डेका, ये हो जाएगा डेसी। डेसीमीटर कितने पे है तो हमारा 3 पे है। डेकामीटर कितने पे है तो हमारा 5 पोजीशन नंबर पे है, इसको आप याद रखिएगा। हेक्टोमीटर कितने पे है 6 पे है, ये याद रखना है आपको, नंबर याद इसका रखना है। किलोमीटर कितने पे है 7 पे। इसको आपको याद रखने से क्या होगा कि हम ये सारे जो है मास का भी आपको क्लियर कर देंगे और कैपेसिटी का भी क्लियर कर देंगे। सिर्फ एक आपको याद रखना ये पोजीशन, बाकी बात जो ये सभी जो है एक ही सिस्टम से चलता है, तो आपको ये भी याद रखना, पूरे पोजीशन याद रखना है। हम एक याद रखना, एक बात और इसमें ऐड कर लीजिए कि अगर जाके माइनस आ जाएगा, माइनस अगर आएगा तो ध्यान दीजिएगा, माइनस अगर आएगा तो पॉइंट डालना है। पॉइंट मतलब हो गया डेसिमल डाला जाता है, ठीक है। अगर प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा तो जीरो डालना, ठीक है। प्लस आएगा
तो जीरो डालेंगे, अगर माइनस आएगा तो पॉइंट डालेंगे। हम इसको क्लियर कर देंगे अभी थोड़ा देर में। आप सभी जो है सिर्फ पोजीशन आप याद करके रखिएगा। हम जो है ना एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे आप सभी को याद होगा कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर का। आप सबको याद होगा कि 1000 मीटर बराबर हो जाता है 1 किलोमीटर का। आप सभी को याद होगा ये बातें, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हम जो है ना सभी जो है ना ये पोजीशन के हिसाब से हम सभी को निकालेंगे। आप सभी जो है अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, अभी जो हम चेंज करने वाले हैं, जैसे 1 मीटर जो है चेंज करेंगे इसको सेंटीमीटर में, ठीक है। आपको पोजीशन याद करने के लिए हम इसलिए बोले थे कि देखिए यहाँ पर ये पोजीशन मीटर कितने पे है, 4 पे है। यहाँ देखिए मीटर कितने पे है, 4 पे है। देखिए यहाँ पर मीटर 4 पे है, तो 4 लिख दिए। अब चेंज जिसमें करना होगा उसका पोजीशन देखेंगे, किसमें करना है, सेंटीमीटर में करना है। सेंटीमीटर का पोजीशन कितने पे है, देखिए यहाँ पर 2 पे है। सेंटीमीटर कितने पे है, 2 पे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 लिख दिए। ये दोनों को माइनस करेंगे। कहने का मतलब अगर माइनस करने पर माइनस में ही रिजल्ट आता तो हम जो है ना पॉइंट बैठाते, अगर माइनस करने पर प्लस आता तो हम जीरो बैठाते। अभी देखिए इसको अगर माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब +2 में होगा। इसको अगर घटाएंगे तो 2 आएगा। मेन बात यही है घटाने का, ठीक है। ये घटाए 2 आया। हम बोले थे कि अगर 2 आएगा प्लस में आएगा तो जीरो डालना है। सबसे पहले यहाँ चेंज किसको करने वाले, 1 मीटर को चेंज करने में, पहले 1 लिख लीजिए यहाँ पर। अब 2 आया तो 2 को जीरो डालना है, मतलब प्लस आया है तो 2 को जीरो डालना है। 2 को जीरो डाल दिए, जिसमें हमको कन्वर्ट करना था वो हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब दूसरा ले लेते हैं, जैसे ना 1 किलोमीटर, इसको अगर हमको मीटर में चेंज करना होता तो आप देखिए यहाँ पर किलोमीटर कितने पोजीशन पे है, 7 पे, और हमारा मीटर कितने पे है, 4 पे। देखिए 4 पे है तो इसको लिखेंगे 4। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाता है मेरा 3 करने का मतलब प्लस में आया है। तो पहले 1 लिख लिए, 1 लिख लिए। अब जो है ध्यान दीजिए कि +3 आया तो 3 जीरो डालेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, इसमें इसलिए फोर्स कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम जीरो बैठाना है और पॉइंट बैठाना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि माइनस प्लस पे खास करके आप ध्यान दीजिएगा कि अब आ गया ये हमारा 1000 मीटर। इस तरह से तो ये तो आपको याद होगा। अब दूसरा देखिए, थोड़ा सा चेंज हम करके बताते हैं कि जैसे हमको जो है यहाँ पर दे देगा 10 किलोमीटर को चेंज करना होगा मीटर में, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जितना दिया हुआ रहेगा नंबर यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखेंगे कि कितना पोजीशन पे, ये 7 पे है, ये 4 पे है। घटाने के बाद मेरा कितना आ जाता है, +3 आता है, मतलब 3 को जीरो होगा। देखिए 3 जीरो डाल दिए, ये हमारा मीटर में चेंज हो चुका है। अब मानिए कि अगर जाके किलोमीटर को डायरेक्ट सेंटीमीटर में चेंज करने बोल दे तो उस सेम तरीका रहेगा इसका भी। जैसे हमको दे दिया कि 10 किलोमीटर को चेंज करना होगा सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा, 10 किलोमीटर को अगर चेंज करना होगा सेंटीमीटर में तो हम सेम पोजीशन के हिसाब से चलेंगे। ऐसे अगर प्लस माइनस तो मतलब अगर आप याद रखे होंगे तो पहले मीटर में चेंज करना होता, उसके बाद मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करना होता। ये हमारा प्रोसेस के हिसाब से चलते रहता। तो अगर देखिए आप डायरेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो यही तरीका, इसका पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेंगे यहाँ माइनस प्लस का, देख लेंगे। अभी पहले प्लस वाला लेते हैं और आगे जो है माइनस वाला भी सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ 7 पे है, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 7 पे किलोमीटर और सेंटीमीटर हो गया 2 पर। इसको अगर हम माइनस करते हैं, 7 में अगर 2 माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 पे हुआ तो प्लस में आया है, तो मतलब 5 को जीरो डालेंगे, 10 लिख लेंगे और 5 को जीरो डाल देंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो गया। तो आप जो है अगर इतना मतलब अगर देखिए आप सोच रहे हैं कि हम जो है क्या करते हैं कि इसको जो है ना चेंज कर लेते हैं पहले मीटर में तब सेंटीमीटर में, आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला। अगर इस तरह से आप बनाइएगा तो टाइम बहुत ही कम में आपका हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर अब माइनस वाला लेते हैं। माइनस वाला लेने के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए आप सभी को हम ये हिंदी वाला मिटा देते हैं और ये रहने देते हैं। आप सभी को याद रखना चाहिए। हम अभी जो है इसी से आप जो है देख देख कर बना सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में जो बनाएंगे आप जो है इसको याद करके आइएगा। देखिए हमको मेरा इसी पर जो है ये मास वाला भी हो जाएगा, मास वाला भी चेंज करके आपको बताएंगे। देखते चलिए पूरे अंत तक। उसके बाद कैपेसिटी का भी थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा जो सब याद है उसी सबको कराते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते चलेंगे। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन लेंगे। आप सभी पूरे अंत तक वीडियो देखते चलिएगा। अब देखिए हमारे पास स्पेस आ गया है, इस जगह हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी को याद भी हो गया होगा इतना इस सभी का पोजीशन। चलिए अब जो है हम करने वाले हैं, जैसे देखिए मानिए 15 मीटर को चेंज करना होता सेंटीमीटर में, तो आप बोलिएगा सर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको तो याद है। ठीक है, ये याद है। उसके बाद अगर देखिए हेक्टोमीटर में हमको चेंज करने बोलता तब सर बारी बारी से करके वहाँ पहुँच जाते हैं, उसमें आपको टाइम लगने वाला। हम ये पोजीशन याद करवाने का मेरा एक ही थीम था कि आपको जो है ना शॉर्ट में कैसे बन जाएगा, तुरंत जल्दबाजी में है कैसे बन जाएगा वो हम सिखाने वाले। देखिए मीटर है, सबसे पहले ये कितना यूनिट 15 है, 15 को यहाँ उतार लिए। अब देखते हैं कि इसका पोजीशन कितना है, मीटर का पोजीशन कितना है। मीटर का पोजीशन सर 4 है, 4 लिख दिए। सेंटीमीटर का पोजीशन कितना है,
सेंटीमीटर का पोजीशन सर 2 है तो 2 लिख दिए। इसको अगर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2। 2 में कहने का मतलब प्लस में आया है, तो मतलब 2 को 0 डाल देंगे, ये हमारा चेंज हो गया सेंटीमीटर में। इसी प्रकार से हम दूसरा ले रहे हैं 18। इस बार ले लेते हैं डेकामीटर को चेंज करना होगा डेसीमीटर में। डेसीमीटर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बड़ी डी का मतलब होता है डेकामीटर, छोटी डी का मतलब होता है डेसीमीटर। तो चलिए देखते हैं, पहले 18 लिख लिए। अब जो है डेकामीटर कितनी पोजीशन पे है, डेकामीटर 5 पे है, इसको 5 लिख लीजिए आप। उसके बाद डेसीमीटर कितने पे है, डेसीमीटर हमारा 3 पे है, तो 3 लिख लेते हैं। इसको अगर माइनस करते हैं तो फिर आ गया 2, मतलब 2 करने का मतलब प्लस में आया तो 2 को 0 दे देंगे, यही हमारा डेसीमीटर हो गया। इसी तरह से आप प्रत्येक का निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हार्ड कर रहे हैं कि जैसे ना हम ले लेते हैं 20 हेक्टोमीटर को हमको चेंज करने बोल दे सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा, हेक्टोमीटर कितने पोजीशन पे है, तो 6 पोजीशन पे है, मतलब 6 पोजीशन पे है 6। और सेंटीमीटर कितने पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है। तो इसको अगर माइनस हम करें तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। 4 करने का मतलब +4। तो हम जितना दिया गया पहले इसको लिख लेते हैं 20। उसके बाद 4 को 0 डालना प्लस है तो 4 को 0 डालेंगे, 1 2 3 4, ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो गया। इसी तरह और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ना हमसे 110 दे दिया, 110 मीटर को बोल दिया इस बार मिलीमीटर में चेंज करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, mm में, ठीक है, मिलीमीटर में। तो हम सबसे पहले मीटर देखेंगे कितने पोजीशन पे है, 4 पे। मिलीमीटर कितने पे है, मिलीमीटर हमारा 1 पे है। इसको अगर माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3 + 3 में। तो ध्यान दीजिएगा, जितना यहाँ पर दिया पड़ेगा इसको एडिटिव निकाल लेंगे, सॉरी एडिटिव लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि 3 आया है प्लस, तो यहाँ पर +3 0 दे देंगे, यही हमारा जो है मिलीमीटर में चेंज हो गया। जहाँ इतना दिया हुआ है इसी को सेम उतारेंगे, यहाँ पर इसके ऐसे करके चेंज कर देंगे। फिर हम दूसरा निकाल लेते हैं। देखिए मानिए 175 दे दिया, 175, तो ये हमारा मानिए कि किलोमीटर दिया, बोल दिया कि इसको जो है चेंज करिए आप सेंटीमीटर में या डेसीमीटर में चेंज करिए। चलिए डेसीमीटर लेते हैं। किलोमीटर कितने पोजीशन पे है, किलोमीटर हमारा 7 पोजीशन पे है, 7 पोजीशन पे है। और डेसीमीटर कितने पे है, डेसीमीटर हमारा 2 पे है, 2 कर दिए। इसको अगर माइनस करते हैं तो आ गया 5, मतलब +5। अब ध्यान दीजिएगा कि +5 आने का मतलब 5 0 देना है, जितना यहाँ पर है इसको एजेटिव उतार देना है। यहाँ पर 175, 5 को 0 डालना है, 1 2 3 4 5, ये हमारा डेसीमीटर में चेंज हो गया। इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। प्लस वाला आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा माइनस वाला करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी जो है पोजीशन थोड़ा सा देख लीजिए, हम तब तक इसको क्लियर कर लेते हैं। आप सभी को सभी पोजीशन जो है याद होनी चाहिए, जितने भी ये 7 वही है, 7 याद होना चाहिए, तभी जो है आपसे बन पाएगा। सभी का पोजीशन सिर्फ याद करना है। पोजीशन मिलीमीटर 1 पे है, सेंटीमीटर 2 पे है, डेसीमीटर 3 पे, मीटर 4 पे, डेकामीटर 5 पे, हेक्टोमीटर 6 पे, किलोमीटर 7 पे। ये सभी आपको पोजीशन को याद ही रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो है हम थोड़ा माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे मास की ओर। देखिए अब माइनस वाला करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में माइनस आएगा तो पॉइंट बैठाना, ये बात आपको याद रहना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमको 15 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, ये तो हम समझ लिए कि आप जो है डिवाइड कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए उससे भी थोड़ा इजी हो जाएगा आपको, पोजीशन याद करने से क्या होगा, तुरंत बन जाने वाला है। देखिए यहाँ पर कितना पोजीशन पे है, 2 पे, ये कितने पोजीशन पे है, 4 पे। अगर इसको माइनस करें, 2 में से 4 जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो -2 होगा। ये यहाँ तक तो क्लियर है कि -2 हो गया, माइनस में आया है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे 15 -2 या पॉइंट बैठाने। ध्यान दीजिएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। प्लस में क्या करते थे, लेफ्ट से राइट चल जाते थे 0 बैठाते हुए, बस वो क्लियर हो जाता था। लेकिन इसमें जो है थोड़ा ध्यान देना है कि ये हमारा राइट से लेफ्ट आना चाहिए। 2 जगह पॉइंट बैठाएंगे, गिन लेंगे 1 2 3 जगह हमारा पॉइंट बैठा देंगे। एगो 0 100 के लिए डालिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना हमारा आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जैसे 20, इस बार हम चेंज कर रहे हैं 20 मिलीमीटर को चेंज करेंगे डेसीमीटर में। सेम ही रूल है, जैसे हम उसमें पोजीशन देखते थे, इसमें पोजीशन देखेंगे, सिर्फ जो है ना चेंजिंग आ रहा है कि माइनस प्लस में के लिए हम यहाँ पर आप सभी को बता चुके हैं कि माइनस आएगा तो पॉइंट बैठाना है, अगर प्लस आएगा तो 0 डालना है। इस बात को आप बढ़िया से लिख लीजिए किसी जगह नोट्स बनाकर, आप सभी को बहुत कम आने वाला है, उसमें भी यही सेम प्रयोग होगा, इसे भी आप लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये मिलीमीटर कितने पे है, 1 पे है, ठीक है। डेसीमीटर कितने पे है, डेसीमीटर 2 पे है। अगर इसको माइनस हम करें तो -1 में से 2 जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 20 पहले लिख लेते हैं, 21 जगह पॉइंट बैठाना। ध्यान दीजिएगा राइट से हमको लेफ्ट तरफ आना, 1 तो 1 यहाँ लिख लिए, 1 जगह यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा, यही हमारा डेसीमीटर हो गया। और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं 115 ले लिए,
115। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे देखिए इस बार हम डेसीमीटर को जो है ना किलोमीटर में बदलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर में बदलेंगे। डेसीमीटर कितने पोजीशन पे है, आप सभी को याद हो गया होगा कि डेसीमीटर 3 पोजीशन पे है, पहले 3 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किलोमीटर कितने पोजीशन पे है, 7 पे है, 7 पे है, 7 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो -4 आएगा। यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि माइनस ही आएगा, -4 आएगा। तो अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 115 है, 115 है, इसको एज इट इज उतार दिया यहाँ पर जैसे है वैसे। अब जो ध्यान देना है 4 पोजीशन के बाद पॉइंट बैठाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 दिया हुआ, 1 2 3, तो अपने मन से यहाँ पर 0 बैठाएंगे 4 बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम बैठा सकते हैं 0, एगो दीजिए या ना दीजिए बराबर होगा, यही हमारा किलोमीटर में चेंज होकर आ चुका है आंसर। चलिए और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे मास के बारे में। ध्यान दीजिए कि इस बार मानिए कि 575 को चेंज करना होगा। चलिए इस बार हम क्या करते हैं कि मीटर को जो है, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मीटर कितने पोजीशन पे है, मीटर हमारा 4 पोजीशन पे है, यहाँ 4 लिख लिए। किलोमीटर कितने पोजीशन पे है, 7 पोजीशन पे 7 लिख लिए। अब दोनों को माइनस अगर करते हैं तो माइनस हमारा आंसर कितना आ जाता है, -3 आता है। हम बताए हैं कि माइनस आएगा तो आप सभी को पॉइंट बैठाना है और ध्यान रखना है कि लेफ्ट से राइट की तरफ आना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। सबसे पहले जितना दिया हुआ है इसको जैसा का तैसा लिख देंगे 575। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप सभी को 3 जगह मतलब 3 के बाद बैठाना है, 1 2 3, तो 3 तो दिया हुआ ही था, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता, डेसिमल बैठा देते इस जगह, ये हमारा चेंज होकर आ जाता। ठीक है, चलिए अब जो है इतना कर लिया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम जो है मास के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिएगा पूरा सेम तरीका जो है इसमें भी लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर ले, आप सभी जो है पोजीशन को थोड़ा सा याद करिए तब तक में। चलिए अब जो है पूरा क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब हम दोनों एक साथ में समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा लेंथ वाला हो गया, यहाँ हम मास वाला लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर दें। यहाँ हम मास वाला लिख लेते हैं, यहाँ कैपेसिटी वाला लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया कैपेसिटी वाला, यहाँ हो गया मास वाला। ठीक है, यहाँ हमारा लेंथ वाला दिया हुआ है। अब देखिए हम इसलिए इसको नहीं क्लियर किए क्योंकि सब सेम में आता है। एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मीटर के बराबर ही जो है, मीटर के बराबर ही होता है ग्राम। ठीक है, ग्राम के बराबर ही होता है लीटर। ठीक है, ये तीनों बराबर होता है, इसको आप ध्यान रखिए, 4 पोजीशन पर रहता है ये भी, मीटर ग्राम लीटर। ठीक है, और बाकी बात सब जो है ना सेम ही रहता है। यहाँ भी लिखेंगे तो मिलीग्राम, यहाँ भी लिखेंगे सेंटीग्राम, यहाँ भी लिखेंगे तो डेसीग्राम। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे तो बताए हैं कि मीटर के जगह लिख देंगे ग्राम, तो ग्राम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद हम आएंगे डेकाग्राम, डेकाग्राम। यहाँ पर देखिए हेक्टोग्राम, यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, यहाँ तक में क्लियर हो गया होगा, आप सभी देख लीजिए, आप सभी को याद हो गया होगा। इसका भी सेम ले लेते हैं, इसका भी लिख ही देते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा मिलीलीटर, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीलीटर, यहाँ पर हो जाएगा डेसीलीटर, यहाँ पर हो जाएगा ग्राम के जगह लीटर। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा डेका लीटर, यहाँ पर हो जाएगा हेक्टो लीटर, यहाँ पर हो जाएगा किलो लीटर। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटी में आता है, फिजिक्स में भी पूछा जाता है और मैथ में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब आप सभी को ये याद हो गया कि इधर का इस साइड का मिटा देते हैं। इस सब का पोजीशन आप सभी को याद हो गया होगा कि ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पर, ये 7 पर। ठीक है, ये भी सेम पोजीशन पर, 1 पर, 2 पे, 3 पर, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। अभी हम चेंज करते हैं ग्राम को किलोग्राम में। ये सब जो है आप सभी को चेंज करके दिखाते हैं, आप सबको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे चेंज करना है। देखिए हम बता दिए हैं कि अगर वो बोला पहले वाला अगर देखिए याद हो गया होगा लेंथ का, तो आप सबको ये भी क्लियर हो जाएगा उसी से। सेम ही दोनों, हड़बड़ाने नहीं उतना। चलिए देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि माइनस आएगा तो पॉइंट बैठाना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, पॉइंट बैठाना है। अगर प्लस आ जाएगा तो प्लस आएगा तो 0 देना, इसमें भी सेम रूल है। ठीक है, चलिए हम चेंज करते हैं। अब वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 2 नंबर किसी जगह नोट्स कर लीजिए, आप नोट करके रखिए। चलिए तो हम पूछा कि सबसे पहले ये ग्राम वाला चेंज कर लेते हैं। 1 किलोग्राम चेंज करते हैं हम ग्राम में।
ठीक है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन इससे देखने के लिए मिलता है, हम इसलिए इसी को सबसे पहले जो यहाँ पर रहेगा उसी को एज इट इज इस उतार लेंगे। 1 है तो यहाँ 1 उतार लिए। किलोग्राम कितने पोजीशन पे है? 7 पे। कितने पे है? 7 पे। पहले इसको 7 हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 7। उसके बाद ग्राम कितने पे है? 4 पे। देखिए यहाँ पर ग्राम कितने पे है? 4 पे। इसको भी 4 लिख लिए। इसको अगर माइनस करते हैं तो +3 आ जाएगा। ठीक है, +3 होने का मतलब 3 को 0 डालेंगे। ये सभी आपको याद ही होगा कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। देख लिए अभी। अब दूसरा देखिए, जैसे 2 किलोग्राम को हमको सेंटीग्राम में चेंज करना होगा, सेंटीग्राम में, तो ये तो बड़ी दिक्कत कर देगा कि पहले हम ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम से फिर सेंटीग्राम में जाएंगे। इससे बढ़िया है कि पोजीशन आपको अगर याद होगा तो आप सभी याद करने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना चेंज करने का, डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितने पे है? ये हो गया 7 पर, ये हो गया हमारा 2 पे। इसको अगर माइनस करते हैं तो 5 आ जाएगा। 5 का आने का मतलब प्लस में आया है, तो जो यहाँ पर रहेगा उसको पहले लिखेंगे 2, और उसके बाद हमारा 5 प्लस आया तो 5 को 0 डाल देंगे, तो यही हमारा आंसर आ गया, इतना सेंटीग्राम। ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया। सेम ही प्रोसेस है उसी का, जैसे हम लेंथ में चेंज करते थे, इसी तरह इसको भी मास में भी इसी प्रकार करेंगे, उसके कैपेसिटी में भी इसी प्रकार करेंगे। तो आप सभी इसको याद रखिएगा। याद रखने से होगा क्या कि डायरेक्ट जो है ना किसी में भी किसी से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको 5, इस बार हम ले लेते हैं 5 ग्राम को चेंज करना होगा मिलीग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे। उसके पोजीशन हम देखेंगे, ये हो गया हमारा 4 पोजीशन पे, ये हमारा हो गया 1 पोजीशन पे। इसको अगर माइनस करते हैं तो आ जाएगा +3। प्लस होने का मतलब, हम प्लस होने का मतलब होता है कि 0 डालना। ये बात आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब जो है हम 3 0 डाल देंगे। ये हमारा ग्राम में चेंज हो चुका है, सॉरी मिलीग्राम में। क्या चीज़ में चेंज हो गया है? मिलीग्राम में चेंज हो गया। इसी प्रकार से हम और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ना हम 15 ग्राम को 15 सेंटीग्राम ले लेते हैं। 15 सेंटीग्राम को अगर देखिए मिलीग्राम में हमको चेंज करना होगा तो आप ध्यान दीजिए, ये हमारा कितना पोजीशन पे है? 2 पोजीशन में। यहाँ देखिए 2 पोजीशन पे है, और मिलीग्राम जो है 1 पोजीशन पे है। इसको अगर माइनस करते हैं तो +1 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब एक ही जो 0 डालेंगे यहाँ पर, ये जो है इसको एज इट इज उतार देंगे यहाँ पर 15, और +1 आया है तो 1 को 0 डाल देंगे। ये हमारा मिलीग्राम में चेंज हो गया। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जो है हम थोड़ा सा इसमें भी माइनस वाला भी कर लेते हैं। थोड़ा सा आप सभी पोजीशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पोजीशन याद होगा तभी जो है आप सब भी चेंज कर पाइएगा, नहीं तो वो आपको याद ही होगा। हम उसके भी बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। डिवाइड और मल्टीप्लाई जो करते थे उस रूल को भी थोड़ा देखेंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आसान तरीका से कैसे बन रहा है, उस हिसाब से हम चलते जाएंगे आगे। चलिए अब थोड़ा सा माइनस वाला लेते हैं सवाल। माइनस वाला में आप सभी को हम बता चुके हैं कि माइनस वाले में जो है ना पॉइंट बैठाना होगा। एक बात का ध्यान रखना होता है कि माइनस आएगा तो पॉइंट बैठाएंगे, लेकिन जो है लेफ्ट से राइट चलेंगे, इधर से राइट से लेफ्ट आएंगे। ये नहीं कि लेफ्ट से राइट चल जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। ये 0 वाला में आएगा ये रूल जो है हमारा 0 वाला में इधर से इधर 0 देते चले जाएंगे। इसमें जो है पॉइंट वाला में थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा कि राइट से लेफ्ट आएंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं हम, माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सभी का कैपेसिटी का भी धीरे धीरे क्लियर हो चुका होगा, नहीं तो उसके भी बारे में 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए माइनस वाला थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम जो है 15 सेंटीग्राम को चेंज करना होगा ग्राम में, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा माइनस में आएगा। देखिए 15 ये कितना पे सेंटीग्राम? 2 पे है। यहाँ देखिए यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना है? 2 है। उसके हमसे ग्राम पूछा है, ग्राम कितने पे हो जाएगा? ग्राम हमारा हो जाएगा 4 नंबर पे, इसको लिखेंगे 4। इसको माइनस अगर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो मेरा माइनस में आंसर आता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। इसको माइनस करेंगे तो -2 आएगा। हम बार बार बोले हैं कि माइनस आने का मतलब होता है कि पॉइंट बैठाना है। माइनस आने का मतलब पॉइंट बैठाना है। तो आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। इसको 15 को पहले लिख लेंगे, उसके बाद 2 पोजीशन पे बैठाना है। तो 2 पोजीशन हमारा यहाँ पर 1 2, यहाँ 1 0 100 के लिए डाल दीजिए। यहाँ इतना ग्राम चेंज होकर आ गया है, ये हमारा आंसर हुआ। दूसरा देख लेते हैं। जैसे 20 सेंटीग्राम को ही चेंज करना है, इस बार हम ले लेते हैं हेक्टोग्राम में। ध्यान दीजिएगा, हेक्टोग्राम में चेंज कर रहे हैं। सेंटीग्राम कितने पोजीशन पे? 2 पे। हेक्टोग्राम कितने पे है? हेक्टोग्राम 6 पे है। इसको आपको याद रखना चाहिए। ये हमारा 6 पे हो गया। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना? -4 होगा। तो जो यहाँ पर दिया हुआ रहता है उसको पहले लिख लेंगे एज इट इज, जो है यहाँ पर वही यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर आया -4, तो 2 गो है, 1 और 2, तो 2 0 देना पड़ेगा इसके लिए पॉइंट बैठाने के लिए। तो 2 0 दे दिए, यहाँ पर 100 के लिए पॉइंट डाल देते हैं। ये हमारा हेक्टोग्राम में चेंज हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं माइनस वाला, देखते हैं। 135 ले लिए। 35 को इस बार हम क्या करते हैं? ग्राम को चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में। ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में। हम सबसे पहले आपको सभी को पोजीशन बोले हैं याद करने। ग्राम कितने पोजीशन पर? 4 पोजीशन पे। किलोग्राम कितने पोजीशन पे? 7 पे। ठीक है, तो ये दोनों को अगर माइनस हम करते हैं तो माइनस आ जाएगा 3।
आप सभी को क्लियर कर चुके हैं माइनस वाला कि माइनस आएगा तो पॉइंट डालना है, माइनस आएगा तो पॉइंट डालना है। सबसे पहले 3 आया है, मैंने इसको लिख लेते हैं, मानिए एक और दे देते हैं, क्वेश्चन में बढ़ा देते हैं, ठीक है, तब पॉइंट बैठाने में आपको आप सभी को समझ में आ जाएगा बढ़िया से। जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको यहाँ पर सेम एज चीज लिख देंगे, 3 1 3 5 0। अब बैठाना 3 पोजीशन पे, तो इधर से गिनना है, ध्यान रखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हो जाएगा कितना 1 2 3, तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा चेंज होकर आ गया। 1-2 क्वेश्चन जो है कैपेसिटी का कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेंगे कैपेसिटी का, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे आप सभी को। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्लियर हो चुका है। मास वाला खत्म कर देते हैं, मास वाला आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटी वाला लेने वाला है। कैपेसिटी का हिंदी आप सभी को पता चल गया होगा कि क्षमता होता है, वहाँ लिखा हुआ ऊपर में देख लीजिए। चलिए आप सभी को पोजीशन पे याद हो गया होगा। देखिए ये हमारा किलो लीटर हो गया, ये हमारा लीटर, ये अधिकतर किलो लीटर को ही लीटर में चेंज करने के लिए बोलता है। सबसे पहले हम किलो लीटर वाला ही ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हमसे पूछा गया 11 किलो लीटर को चेंज करना है लीटर में, ठीक है। आप सभी को हम याद रहना चाहिए कि किलो लीटर कितने पोजीशन पे है, 7 पे। कितने पे है, 7 पे, 7 लिख लिए। उसके लीटर कितने पोजीशन पे है, लीटर हमारा 4 पोजीशन पे है, इसको 4 लिख लिए। इसको अगर माइनस करते हैं तो आ जाएगा 3 आने का मतलब प्लस में है। ये आप सभी को क्लियर हो चुका होगा अभी तक में। चलिए देखिए, इसको यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा उसको पूरा लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद प्लस, मतलब प्लस आया है तो मतलब कितना जीरो डालना है, 3 जीरो डालना है। ये हमारा लीटर में चेंज हो चुका है, क्लियर। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने 12 लीटर को इस बार हम चेंज करने वाले हैं किलो लीटर में, ठीक है। आप सभी बताइए कि किलो लीटर जो है कितने पोजीशन पे है। किलो लीटर हमारा जो है 4 पोजीशन पे है, 4 लिख लिए। सॉरी, लीटर जो है 4 पोजीशन पे है, 4 लिख लिए। किलो लीटर कितने पोजीशन पे है, 7 पे, 7 लिख लिए। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 4 में से अगर -7 करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो जो यहाँ पर रहेगा उसको लिख लेंगे, 12 है, 12 लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आया है 3, यहाँ पर है 2 ही, एक जीरो डालना पड़ेगा 3 पर होने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बैठा देंगे, इधर 100 के लिए डाल देते हैं, तो ये हमारा किलो लीटर चेंज होकर आ चुका है। आई होप को आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड लाएंगे आप सभी अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।